हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम देखते हैं आज की वीडियो में हम देखते हैं कि संविधान के परिचय से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आए हुए हैं वो हम देखते हैं। यह आपके फर्स्ट सेकंड ग्रेड के अंदर व ब्रिट्स मेन के अंदर सीटी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होने जाने वाला है वीडियो, आप देखेगा। और हम आज जो क्वेश्चन हल करेंगे सो में से आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके आएंगे। 5-6 क्वेश्चन ऐसे कैसे मिलेंगे आपके संविधान का परिचय में से। देखते हैं टॉपिक नंबर संविधान का परिचय, उसमें से अपन देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, किसके अंदर दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्रिप्स मिशन के अंदर दिया गया था। भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी संख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधित्व था वो कितनी संख्या के अनुपात है? 10 लाख संख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन सा नहीं था कैबिनेट मिशन का सदस्य? विलियम वुड, ये विलियम वुड नहीं था, विलियम वुड नहीं था। पैट्रिक लॉरेंस था और स्टैमफोर्ड किम्स था और एबी अलेक्जेंडर भी था। ऑप्शन नंबर 1 इसमें नहीं था। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंदर, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसके उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कथन ए, बेमेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण क्या है कि बेमेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। इसमें कौन कौन से क्या सही है? कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही स्पष्टीकरण करता है। कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट कथन सही है पर कारण गलत है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी आएगा। कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया गया था? किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज्य पार्टी ने 1934 के अंदर, स्वराज्य पार्टी ने 1934 के अंदर यह प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन, 9 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधार पर नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर के लिए चयन कीजिए। इसके अंदर कुट दे रखे हैं तो कुट इसमें आएगा 1 और 2 कुट नंबर आएगा, इसमें 1 और 2 आएगा, 1 और 2 इसके अंदर आएगा। वह वयस्क मतदाता के आधार नहीं थी और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये दो नहीं थे और ये है सभी उसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं कि 10 नंबर, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह बहुदलीय संरचना नहीं थी, वह कई समितियों के माध्यम से कार्य थी। सही उत्तर का चयन करते नीचे ये क्वेश्चन आपको देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस क्वेश्चन क्या आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपको 11 देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें गलत कथन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन इसका गलत होगा। आगे देखते हैं कि 12 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को
विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न कहाँ से चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसमें प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। कौन थे? प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की चुनाव कैसे हुआ था? जो संविधान सभा के अंदर जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था? तो वह कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। इनका कभी प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक से अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने की गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह डॉक्टर सच्चिदानंद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं कि 20 नंबर, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 नवंबर 1946 को की गई थी। 9 नवंबर 1946 को की गई थी। 9 नवंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 को हुआ था। दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। 20 हम देखते हैं कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। किस संविधान द्वारा पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 के द्वारा किया गया था। 22 जनवरी 1947 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने के द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके अंदर जो कथन कौन से हैं? कथन है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा है, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है, संविधान के भारत के लोगों का उद्देश्य किया है। चौथा है, राज्य के मुखिया का लोक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन है। तो उसके अंदर ऑप्शन नंबर आएगा आपका 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सही है आपके। 1, 2, 3 कौन से में? पहले में। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन किए गए थे संविधान सभा में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक, सभा की अंतिम बैठक की गई थी 26 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई। 26 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान सभा का कुल टाइम लगा था। नेक्स्ट देखते हैं 31, सूची एक्स को वाई से मिलाइए, सुमिलित कीजिए। इसके अंदर संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस पी मुखर्जी थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एस पी मुखर्जी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ए पी मुखर्जी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? तो ये इसमें के एम मुंशी थे। के एम मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन से? राजस्थान से
कौन थे? राजस्थान से कृष्णा गोपालचारी थे, कृष्णाचारी थे राजस्थान से। और संविधान के ये जवाहरलाल नेहरू थे, समिति के अध्यक्ष ये थे। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और इस अभी आने की संभावना है। 23 भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। कब किया गया था? भारतीय संविधान का प्रवर्तक BN राव द्वारा किया गया था। BN राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया गया था? तृतीय वाचन का ये आप आंसर आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो आप, फिर मैं इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है 35 के अंदर है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, भारतीय के संविधान किस उद्देश्य तिथि को अपनाया गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर, भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 39 के अंदर संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस की स्थिति को 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि जो कांग्रेस की स्थिति का अंदर 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा किया गया था। आपके सभी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, इसमें धीरे धीरे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। शो क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अंगीकृत व अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को यह किया गया था। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? बम्बई रेजिडेंसी से हुआ था। निर्वाचन बम्बई रेजिडेंसी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बम्बई रेजिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म मृत्यु कब हुई थी? 1991 में जन्म हुआ था और 1956 के अंदर मृत्यु हुई थी। 1991 में जन्म हुआ और 56 में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट 40 कथनों को विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार, इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर 1 तो पहला सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा आएगा? 46 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन 47 नीचे दिए गए दो वक्तव्य दीजिए। इसके अंदर आपका जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर B आएगा सही। आप देख लेना इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 48 में भारतीय संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के बात की थी। किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने की गई थी। मौलाना आज़ाद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 49 में निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने कहा था? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 50 नंबर देखते हैं, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों के भावनाओं का महत्व को कम करके आका। किसने आका था? आइवर जेनिंग्स के द्वारा कम करके आका गया था। आइवर जेनिंग्स द्वारा कम करके आका गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? ऑस्टिंग्स ने कहा था। ऑस्टिंग्स ने द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी महिलाएं थी? इसमें 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थी।
नेक्स्ट देखते हैं संविधान, भारत के संविधान के उद्देश्य का विचार लिया गया है। उद्देश्य विचार कहाँ से किया गया है? यूएस संविधान से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान से व्यवस्था, आज व्यवस्था इसमें से कौन सी सर्वोच्च है? यह संविधान से स्थित है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भारत के न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्प निम्न किस देश के लिया गया है? 55 के अंदर यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत और यूएस में ली गई, तो भारत और यूएस में से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? इसके अंदर संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसमें आएगा। 58 में भारतीय संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित स्थित है? यह कनाडा से संबंधित है। भारत की जो कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 59 के अंदर भारतीय संघवाद किस देश के पद्धति के आधार पर स्थित है? यह है कनाडा के आधार पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 60 में भारतीय संघवाद किस देश पद्धति के आधार पर आधारित स्थित है? यह कनाडा के आधार पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? नेक्स्ट ये अपन काज देख रहे हैं 60 नंबर, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संलग्नता को प्राप्त किया गया है। कहाँ से किया गया है? ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 61, भारतीय संविधान प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात का भिन्न है, किस बात से भिन्न है भारतीय संविधान प्रणाली? यह है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन में भिन्न है। नेक्स्ट देखते हैं कि 62 के अंदर अपने देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इसमें अंदर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान के संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार के प्रणाली, ये नहीं है, भारत में संघीय प्रणाली पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके आएगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर आएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं 63, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उद्भुत की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है। कहाँ से पढ़े थे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के संविधान निर्माताओं के 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण की गई है। कहाँ से की? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 60, भारत के संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। कहाँ से की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 67 नंबर, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशन तत्वों को संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित की गई है? आयरलैंड के आधार पर की गई है। आयरलैंड के आधार पर की गई है। नेक्स्ट 68 में भारतीय संविधान के अन्य देशों की संविधानों के कुछ विशेषताओं के लिया गया है। किस देश में राज्य के नीति निर्देशन तत्वों का निर्माण का योगदान है? यह आयरलैंड का योगदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 है, भारतीय संविधान राज्यसभा के गठन का प्रतिमान, राज्यसभा के क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा के गठन के प्रतिमा, अनुभव व सेवा के प्रतिनिधित्व देने के भारतीय संविधान निर्मात्री निम्नलिखित उदाहरण से प्रस्तावित हुए थे। कहाँ से? आयरिश गणतंत्र से। 70 में निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। मूल अधिकार, इसमें मूल अधिकार इसमें ये और ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अनुसूचियों का मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, अनुसूचियों का मिलान कीजिए। इसके अंदर मूल अधिकार जो कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तीसरा राजनीति तत्व कहाँ से लिया गया? आयरिश से संविधान से लिया गया है। तीसरा है मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई? ब्रिटिश से ली गई है। ऑप्शन नंबर इसमें आएगा डी, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी इसमें आ जाएगा आपके। 72 के अंदर क्या है कि इसमें मिलान कीजिए। मिलान क्या दे रखा है? विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये ली गई जापान से ली गई है। राष्ट्रपति की विचारधारा से कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से ली गई। इसमें आ गया ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर आपके 4 आ जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। 73 के अंदर है जो फिर मिलान की जाएगा आपके। देखते हैं राजनीति निर्देशन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है?
ये लिया गया है आपके यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। ऑप्शन नंबर आपके आएगा डी। ऑप्शन नंबर आपके डी आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी। इसमें भी डी आएगा आपके। फिर देखते हैं 74 नंबर, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, मिलान कीजिए। 74 तो आ गया ये रूस से, 70 फिर 71 फिर दोबारा आ गया। 75 देखते हैं, कथन ए को संविधान सबसे अधिक लंबा हो जा गया तथा मौलिक अधिकार के आशय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। इसके अंदर आएगा आपके बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट अपन देखा जाए तो इसमें है भारत के संविधान के सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से की गई। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के विचार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संविधान के प्रारंभ किस देश से हुआ था? 79 में है कि संघ और 78 के अंदर निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? यह अमेरिका में सर्वप्रथम अमेरिका के अंदर संविधान का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 79, संघ और राज्यों के मध्य विषयों की विवरण की साइबर कानून के संबंधित किसमें दिए गए? अवशिष्ट विषयों में दिया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर, भारत संविधान सभा के राष्ट्रगान को अपनाया गया, कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंदर संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि 81 के अंदर देखते हैं अपन राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। निम्नलिखित देखते हैं 82 के अंदर भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। 83 में देखते हैं कौन से विधानसभा का सदस्य थे? ये श्री रणवीर सिंह हुड्डा थे। रणवीर सिंह हुड्डा थे। निम्नलिखित आगे देखते हैं 84, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारतीय संविधान की विशेषता है? कौन सी? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी भारतीय संविधान की विशेषता है। उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट 85 के अंदर भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग हैं तात्पर्य क्या गया है? संप्रभुता भारत के लोगों पे नीत है। कौन से? संप्रभुता भारत के लोगों में नीत है। नेक्स्ट कहा जाता है कि 86 के अंदर कहा जाता है कि भारत का संविधान लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके अंदर भारतीय ये ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को 2 नंबर है। ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 87 के अंदर भारत संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? यह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 88 के अंदर संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? यह कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। कैबिनेट मिशन के 88 में 99 में संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? राज्य के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 अंग माने गए हैं। नेक्स्ट देखा जाता है कि 90 के अंदर भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये वाली नहीं है। प्रति भी है और मूल अधिकार भी, कर्तव्य भी है, स्वतंत्रता भी है। ऑप्शन नंबर इसमें सी ही नहीं है। सी नहीं है। 19 देखते हैं कि कौन सी संघीय शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है लक्षण है। इसमें के अंदर आपके संविधान सर्वोच्चता भी है, संघीय केंद्र, संघीय इकाइयों को शक्तियों का विवरण भी है, दिव्य संघात्मक संघीय विधायिका भी अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर आपके ये आ जाएगा 3 नंबर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं 92 के निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यह है 370 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग, ये भी नहीं है। और 324 में भारत का संविधान निर्वाचित, भारत के संविधान, इसमें देखते हैं अपन ऑप्शन नंबर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसमें आएगा। नेक्स्ट भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? संघीय व संघीय, संसदीय व संघीय को अपनाया गया है। संसदीय व संघीय को अपनाया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं 94 के अंदर भारतीय के संविधान को निम्नलिखित में से किसके उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अंदर राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। नागरिक अधिकार भी किया गया है, ये भी किया गया है और ये भी किया गया है। नेक्स्ट है 95 के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था, कौन था इसमें, राजेंद्र प्रसाद थे इसमें। थैंक यू दोस्तों, 95 क्वेश्चन हो गए अपने, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।